वाराणसी को मिला अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। भगवान शिव उनसे जुड़ी चीजों की थीम पर बनेगा स्टेडियम। 30 एकड़ जमीन पर स्टेडियम के निर्माण में 450 करोड़ रुपए की आएगी लागत। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की अपने संबोधन की शुरुआत। कहा, स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग देख पाएंगे खेल। तस्वीरों को देखकर गदगद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेडियम को पूर्वांचल के युवाओं के लिए बताया वरदान। कहा, आप खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। स्टेडियम के शिलान्यास में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटर रहे मौजूद। बीसीसीआई के कई पदाधिकारी भी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री विधि विधान से की पूजा। ढोल और डमरू से हुए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। हर हर महादेव के लगे जयकारे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई स्वागत पॉइंट्स बनाए गए। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए स्कूली छात्र भी एक्साइटेड दिखाई दिए। पीएम मोदी खुली जीप में सवार हुआ हजारों युवाओं के बीच में पहुंचे, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। डमरू, शंखना, ढोल, ताशा के बीच में पुष्प वर्षा कर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में हुए शामिल। महिलाओं ने मंच पर प्रधानमंत्री को शॉल पहनाकर किया उनका स्वागत। पीएम मोदी का काशी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महिलाओं से किया संवाद। इस बिल से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा, देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ जाएगी। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मैं आशीर्वाद लेने के लिए काशी आया, लेकिन कुछ लोगों को वंदन शब्द से दिक्कत है। पीएम मोदी ने करीब 5,000 महिलाओं से किया संवाद। कहा, माताओं बहनों का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा कवच। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अटल आवासीय विद्यालय के तहत बनने वाले स्कूल की मॉल का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री को अटल आवासीय विद्यालय के बारे में दी जानकारी। स्कूली बच्चों के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी। छात्रों से तालियों से किया प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित काशी सांसद संस्कृति महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल हुए। कहा, काशी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यहां महादेव के डमरू से निकलते हैं स्वर। काशी की गली गली में संगीत। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता का भी होगा आयोजन। गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेगा। दिल्ली में 2 दिवसीय इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। लॉयर्स कॉन्फ्रेंस में सीजेआई और कानून मंत्री रहे मौजूद। सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। महिला आरक्षण को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नारी शक्ति वंदन से महिलाएं होंगी सशक्त। कानूनी भाषा की जटिलता को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कानून की भाषा ऐसी हो कि सामान्य लोग समझ पाए। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, खतरा ग्लोबल तो लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होगा। राघव परिणीति की शादी में मेहमानों के पहुंचने का दौर जारी है। बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ मेहमानों का स्वागत। एयरपोर्ट पर राघव परिणीति की तस्वीर। शादी के कार्ड को लेकर कई शानदार सजावट की गई है। कई लोग यहां अपनी तस्वीर खिंचवाते नजर आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। लेक सिटी उदयपुर में लगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा। कल शादी के बंधन में बंधेंगे राघव परिणीति। आज शाम को होगा संगीत का कार्यक्रम। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान चंद्रयान 3 के रेप्लिका की दिखाई दी नुमाइश। चंद्रयान 3 के तीनों चरणों को किया गया प्रदर्शित। गणेशोत्सव में दिखाई दी चंद्रयान 3 की नुमाइश। चंद्रयान 3 के तीनों चरणों को किया गया प्रदर्शित। बारामती में अंतरिक्ष यात्री के रूप में गौरी पूजन। गणेशोत्सव के दौरान गौरी का अनूठा श्रृंगार। जबलपुर में चुनावी रंग में रंगा गणेशोत्सव। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दिखे गणपति। सूरत में काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा बनाया गया गणेशोत्सव का पंडाल। देखने के लिए उमड़ रहे तमाम श्रद्धालु। मंगलुरु में आरएसएस के दफ्तर में गणेशोत्सव का आयोजन किया गया। कैथोलिक ईसाई समिति के प्रतिनिधि शामिल हुए। मथुरा के पास बरसाना में धूमधाम से मनाई गई राधा अष्टमी। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। असम के विश्वनाथ घाट को मिला बेस्ट टूरिज्म विलेज का तमगा। स्थानीय लोगों में खुशी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में धूमधाम से शुरू हुई वार्षिक हरमुख गंगा बल यात्रा। श्रद्धालु यहां पहुंचे।
इंदौर में दिव्यांगों ने की हेल्पलाइन नंबर चालू करने की मांग। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पर अपने हक में उठाई आवाज। चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों के मैस्कट की नुमाइश। मेन प्रेस सेंटर में बच्चों के साथ मिलकर पेश किया शो। अमृतसर की प्रिया बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा। पति की मौत के बाद रोटी के डिब्बे बेचकर कर रही परिवार का पालन पोषण। पंजाब में स्पेशल फोर्सेस को दी जा रही पानी के नीचे तैरने की खास ट्रेनिंग। नाव से गोता लगाकर जमीन पर ऑपरेशन शुरू करने के लिए किया जा रहा है ट्रेन। चेन्नई में फुटबॉल ग्राउंड का मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया उद्घाटन। खिलाड़ियों के साथ मंत्री ने खिंचवाई फोटो। पिथौरागढ़ के गांव सरमोली को पर्यटन मंत्रालय की प्रतियोगिता में मिला पहला स्थान। प्राकृतिक नजारों के बीच में बना है ये। इंदौर में बेरोजगार महापंचायत का हुआ आयोजन। महापंचायत में शामिल हुए पूर्व सीएम। सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में हिसार की बेटी अंतिम ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हिसार पहुंचने पर अंतिम का जोरदार स्वागत हुआ। कोच बोले ओलंपिक में भी लाएगी गोल्ड। उज्जैन महाकाल में आने वाले भक्तों के ठहरने के लिए बनाया जा रहा भवन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया भूमि पूजन। वर्ल्ड नो कार डे पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र अधिकारियों ने दिया संदेश। कार की जगह टू व्हीलर, साइकिल और बस में किया सफर। इंदौर के लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम की ओर से वॉलंटियर्स ने चौराहों पर लगाए नो कार डे के स्लोगन्स। नैनीताल में भूस्खलन के चलते गिरा मकान। खतरे की कगार पर है 1 दर्जन से ज्यादा मकान। अमरेली में बारिश के चलते चारों तरफ दिखाई दिया बाढ़ जैसा मंजर। नदियों के उफान से आसपास के इलाके जलमग्न हुए। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग। दरभंगा में बारिश के चलते गलियां मोहल्लों में हुए जलमग्न। जनजीवन दुभर हुआ। लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। गलियों में घुटनों तक भर गया पानी। दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर बारिश के चलते हुआ जल भराव। पानी में खेलते नजर आए बच्चे। नोएडा में बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब। आंधी से सड़क पर गिरा पेड़। बारिश के चलते मौसम के तापमान में आई गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत। गाजियाबाद में गिर पड़ा 2 मंजिला मकान। मलबे में दब गए घर के लोग। मलबे में दबे 7 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। 4 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश। रांची में पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से सड़कों पर भर गया पानी। गाड़ियां पानी में डूबी। नागपुर में भारी बारिश के चलते यातायात प्रभावित हुआ। बस स्टैंड पर डूबी नजर आई बसें। नागपुर में भारी बारिश से हुए जलभराव में फंसे लोगों को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। बिहार के जमुई में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश के चलते पुल के क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। कृषि उपज मंडी में लहसुन की फसल को नुकसान। मंदसौर की उपज मंडी में लहसुन भीगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। राजस्थान के झालावाड़ में स्थानीय पार्षद ने अनोखे तरीके से किया विरोध। अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े। यूपी के संभल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने 2 लोगों को फंसाने के लिए रची लूट की फर्जी घटना। दतिया में यूपी और एमपी के कार्यक्रमों में शामिल हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर बैन हटा। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने की घोषणा। दिल्ली में 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक हुई। लैंड फॉर जॉब मामले में समन जारी होने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा इससे नई बात क्या है, चार्जशीट पहले ही की जा चुकी दाखिल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने लालू प्रसाद यादव फैमिली पर समन जारी होने को लेकर किया बयान। कहा चोरी ऊपर से सीना जोरी। इंदौर जिले के राव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता दिनेश मल्हार ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। अयोध्या में राममय माहौल बनाने की तैयारी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश भर में आयोजित किए जाएंगे धार्मिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की अनोखी पहल। गंगा जल की बोतल के जरिए करेगी अपने वादों का प्रचार। 10 लीटर गंगा जल से कांग्रेस बनाएगी 1 लाख बोतल गंगा जल। बैतूल में बीजेपी जिला महामंत्री ने टिकट नहीं मिलने पर दिया इस्तीफा।
गुजरात के भरूच के गणेश पूजा पंडाल में सजाएगी रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथ धाम की झांकियां। नासिक के कारीगर की अनोखी सी कलाकारी, सुपारी और कील पर भी तराशी गणपति की मूर्ति। देहरादून में उत्तराखंड SSSC के जरिए सिलेक्ट हुए 15 सचिवालय सुरक्षा गार्ड्स को दिया गया नियुक्ति पत्र। बरेली की शालिनी अरोड़ा लोगों के लिए बनी पशु प्रेम की मिसाल, सड़क पर घायल और बेसहारा पड़े जानवरों को छत देती हैं। पानी की समस्या को लेकर कर्नाटक के मांड्या में किसानों में गुस्सा।